हेलो एवरीवन, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में किस आईपीओ में पैसा बनेगा, ये कैसे पहचानें। देखो, आईपीओ में जब पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज माइंड में रहती है, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं ऐसे आईपीओ में हमारा पैसा ना लग जाए जो हमको लॉस दे जाए। अगर आप अपने पैसे को लॉस से बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, चीजों को समझिए, एनालिसिस करिए, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस आईपीओ में लॉस होता है और किस आईपीओ में प्रॉफिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हैं कि कैसे हम पहचाने किस आईपीओ में पैसा बनेगा, तो देखो, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में आंसर बस यही दूंगा कि आईपीओ जितना छोटा होगा उसमें प्रॉफिट के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, और आईपीओ जितना बड़ा होगा उसमें लॉस के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अब देखो, छोटा का मतलब क्या है। छोटा का मैं तुमको एक पॉइंट दे रहा हूं अपनी तरफ से। अगर आईपीओ 2500 करोड़ से कम का है, अगर आईपीओ 2500 करोड़ से कम का है और आईपीओ की जो कंपनी है वो अच्छी है, तो ये आप मान के चलिए कि आपका पैसा बनेगा ही। और अगर आईपीओ 2500 करोड़ से ज्यादा का है तो वहां पर लॉस के चांसेस क्या है, आपके बन सकते हैं। और जितना बड़ा आईपीओ होता है, बहुत बड़ा अगर आईपीओ जैसे 10,000 करोड़ का आईपीओ है, 18,000 करोड़ का आईपीओ है, तो वहां पे लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ वास्तव में क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो देखो, ध्यान ये देना है कि जब कोई एक आईपीओ आता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जीएमपी देखते हैं। तो देखो, जीएमपी देखना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल जीएमपी देखना चाहिए। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई जीएमपी क्या होता है। अनऑफिशियल मार्केट में किसी आईपीओ की कितनी डिमांड है, जीएमपी यही बताता है। अगर देखो जीएमपी ज्यादा है तो अनऑफिशियल मार्केट में उस आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा है, और अगर जीएमपी कम है तो इसका मतलब उस आईपीओ की अनऑफिशियल मार्केट में डिमांड क्या है, कम है। तो आपको जीएमपी चेक करना है और उसके बेसिस पर डिसाइड एक बार कर सकते हो। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना, अगर आईपीओ बहुत छोटा है, आप देखिएगा इस चीज को, अगर आईपीओ बहुत छोटा है और कंपनी अच्छी है तो उसका जीएमपी आप मान के चलिए 100% ज्यादा हो गई होगा। आप कोई भी एक आईपीओ उठा लो जो एक अच्छी कंपनी का आईपीओ हो और जिसकी जो वैल्यू है वो 2500 करोड़ से कम की हो, तो आप ये मान के चलो कि उसका जो जीएमपी है वो ज्यादा रहने वाला है। तो जीएमपी ज्यादा कब जाता है, जीएमपी ज्यादा तब जाता है जब कंपनी अच्छी हो और उसकी डिमांड के चांसेस ज्यादा हो। अब देखो, जितने भी आईपीओ आप देखोगे इंडिया में जो आ रहे हैं, जो भी अच्छी कंपनी के आईपीओ आ रहे हैं, तो वहां पर लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सारी कंपनियों में प्रॉफिट हो रहा है? देखो, अगर आप शेयर मार्केट में काफी सालों से हो, अगर आप नियर अबाउट 5-6 सालों से भी हो, तो आप एक चीज ये अच्छे से रिलेट कर सकोगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखो, एक आईपीओ आया था एसबीआई कार्ड्स का। एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था, जैसे आपको पता है एसबीआई का कितना बड़ा नाम है। एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था, लेकिन उस समय जो मार्केट की जो कंडीशन थी वो बहुत गड़बड़ थी। और जब मार्केट की कंडीशन गड़बड़ थी तो उस समय उस आईपीओ ने लोगों को क्या किया, निगेटिव लिस्टिंग प्रोवाइड किया। मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, आईपीओ भी कम का है, लेकिन समस्या क्या हो गई, समस्या हो गई मार्केट कंडीशन की। तो आपको सिर्फ जीएमपी नहीं देखना है, आपको मार्केट की कंडीशन भी देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका मतलब है कि समस्या आ सकती है। तो समस्या को भी समझना है, सिर्फ ये नहीं देखना है भाई जीएमपी बहुत ज्यादा है या कंपनी बहुत अच्छी है तो हमको लगा ही देना है, पैसा बन ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक बार ये भी एनालिसिस करिए, कहीं मार्केट ऐसे कंडीशन में तो नहीं है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एसबीआई कार्ड से ये चीज आपको सीखना है कि मार्केट में भले ही कंपनी अच्छी है लेकिन वो भी नेगेटिव लिस्टिंग प्रोवाइड कर सकती है। और इसी तरीके से एक कंपनी और बताता हूं, सरकारी कंपनी आईआरएफसी। अब देखो, आईआरएफसी का आईपीओ आया था और उसने इन्वेस्टर को नेगेटिव लिस्टिंग प्रोवाइड किया। मतलब लिस्टिंग गेन उसको नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया।
लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसको लिस्टिंग लॉस हो गया। लेकिन आज की डेट में वो शेयर क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब जिसने आईपीओ के पर्पज से किया उसको लॉस हो गया, ये चीज आपको समझना है। इसी तरीके से आप देखोगे भाई, पेटीएम का आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ था, बहुत बड़ा आईपीओ था। शायद मुझे ध्यान है कि वो शायद 18,000 करोड़ के आसपास का था। आप एक बार एक्चुअल डेटा देख लीजिएगा कि भाई पेटीएम का आईपीओ कितने करोड़ का था। वैसे शायद 18,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। लेकिन उसने क्या किया, इन्वेस्टर को लॉस करा दिया। कंपनी लोगों के दिमाग में अच्छी थी ना, लेकिन क्या हुआ, लॉस हो गया। पेटीएम हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हर कोई यूज कर रहा है वो चली जाएगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो ये चीजें भी आपको समझना है, क्योंकि जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आपको रियलाइज हो पाएगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है आईपीओ की। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सिर्फ एक फैक्टर जीएमपी नहीं चेक करना है कि जीएमपी ऊपर है तो इसका मतलब आईपीओ प्रॉफिट देगा ही देगा। मार्केट की कंडीशन को जरूर देखना है, और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस चीज को भी देखना है। जब तक आप सारे फैक्टर को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। अब देखो, एक कंपनी का अच्छा होना जरूरी है, मार्केट की जो कंडीशंस है वो सही होना जरूरी है, और जीएमपी भी अच्छा होना जरूरी है। अगर ये सब चीजें हैं पॉजिटिव साइड में, तो वो आईपीओ आपको क्या करेगा, प्रॉफिट देके ही जाएगा, लिस्टिंग गेन देके जाएगा, और आपका पैसा जरूर बनेगा। तो पैसा अगर बनाना है तो सारे फैक्टर को देखना है, और वो सारे फैक्टर को जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप क्या एक राइट रिजल्ट पे पहुंचोगे। और जब अगर आपका रिजल्ट सही होगा तो फिर वहां से आप क्या है, एक अच्छा अमाउंट जो आप करना चाहते थे वो आप क्या है बना पाओगे। तो आप जो चाहते थे एक अच्छा अमाउंट बनाना, तो वो एक अमाउंट क्या है बना पाओगे। तो देखो, मार्केट वही है, लोग इन्वेस्ट करने वाले भी हैं, बट आपको अपने एनालिसिस को करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना है, या आपके जो भी मित्र वगैरह हैं उनसे बात करना है, और उन सबको सोचने के बाद अपनी फाइनल पॉइंट पे आना है। और एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो फाइनल पॉइंट है वो हमेशा आपको होना चाहिए। बिकॉज पैसा आपका है, यदि प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका होगा, और लॉस होगा वो भी आपका होगा। तो इसलिए हमेशा जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल पॉइंट है, वो आपको हमेशा अपना रखना है। और देखो, एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी बहुत बड़े आईपीओ हैं उनसे थोड़ा क्या बच कर रहे हैं, भले ही कंपनी अच्छी क्यों ना हो। अब देखो, एक बहुत बड़ी कंपनी में आपको और बताता हूँ, सरकारी कंपनी। लोग कहते हैं कि भाई सरकारी कंपनी का आईपीओ आएगा तो भी प्रॉफिट तो होगा ही ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, अभी कुछ ही समय पहले, लगभग 1 साल हो गया है, तो उस समय एलआईसी का आईपीओ आया था। अब देखो, एलआईसी का आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ था, बहुत लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन नेगेटिव लिस्ट हो गया, मतलब लोगों को घाटा हो गया। अब कंपनी अच्छी थी ना, लेकिन घाटा हो गया ना। क्यों घाटा हो गया? क्योंकि जब आईपीओ बहुत बड़ा होता है तो उसको लेने वाले लोग तो खड़े हुए हैं, और जब लेने वाले खड़े हुए तो भाई सबको मिल जाएगा। जब सबको मिल ही जाएगा तो फिर क्या होगा, तो सब बेचेंगे, और जब सब बेचेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब हर कोई बेचने को ही बैठा हुआ है, खरीदने वाले बहुत कम है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस क्या होगी, डाउन होती जाएगी शेयर की। और जब प्राइस डाउन होती जाएगी तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि लॉस हो जाएगा। और देखो, नेगेटिव लिस्टिंग प्रोवाइड किया, सोच के देखो भाई, नेगेटिव लिस्टिंग प्रोवाइड किया एक बड़ी कंपनी जिसको तुम सब जानते होगे। भाई एलआईसी का नाम किसने नहीं सुना है? लगभग हर किसी ने एलआईसी का नाम क्या सुना हुआ है, लेकिन फिर भी लॉस हो गया ना। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये मान के चलो, जितना आईपीओ छोटा होगा, जितने कम करोड़ का आईपीओ होगा, वहां पे जीएमपी उतने ज्यादा आएंगे, वहां पे चांसेस होंगे भाई प्रॉफिट ज्यादा बनने के। कई एसएमई आईपीओ आते हैं जो सिर्फ 25 करोड़ के होते हैं, सिर्फ 35 करोड़ के होते हैं, सिर्फ 10 करोड़ के होते हैं, लेकिन उनका जीएमपी तुम देखना 120%, 150%,
200% ऐसे जीएमपी आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, और अनऑफिशियल मार्केट में जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो जीएमपी एकदम ऊपर जाता है। जब जीएमपी बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो इसका मतलब है जिस बंदे को वो आईपीओ मिल गया ना, और मिलने के बाद जब अपना वो लिस्टिंग गिन लेगा तो भाई साहब उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। आपको सोच के देखो 200%। 200% का मतलब क्या है? अगर तुम 1 लाख रुपए लगाए थे तो तुमको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मोटा मोटा ये है। लेकिन जो जीएमपी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना परसेंट जीएमपी उतना परसेंट लिस्टिंग गेन भी हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ज्यादा भी हो सकता है लिस्टिंग गेन और कम भी हो सकता है, दोनों ही फैक्टर होते हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जब किसी आईपीओ पर अप्लाई कर रहे हो, अगर आईपीओ नॉर्मल आईपीओ तो जीएमपी कम से कम 25% से ऊपर देखिएगा, कम से कम। और अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई जीएमपी कम से कम 100% से ज्यादा देखेगा, कम वाले पे अप्लाई मत करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी आईपीओ का, किसी एसएमई आईपीओ का जीएमपी था 80%, लेकिन वो लिस्ट हो रहा है सिर्फ 10% पे। जब कोई एसएमई आईपीओ 10% प्रॉफिट में लिस्ट हो सकता है, तो ये भी तो सकता है कि भाई हो सकता है कि नेगेटिव में लिस्ट हो जाए, तो भाई समस्या बढ़ जाएगी ना। एसएमई आईपीओ थोड़ा रिस्की होता है, तो उसको भी आपको समझना है। तो आईपीओ में अप्लाई करना है तो पहले सारी जो नॉलेज है दुनिया भर की वो इकट्ठा करो। अगर तुम्हारा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे बात करो, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह उनसे थोड़ी राय लो, और YouTube पर बहुत सारे लोगों के वीडियोस हैं उनको देखो। सारी नॉलेज लेने के बाद, सारी एजुकेशन इकट्ठा करने के बाद डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। और अगर ये सब पॉइंट्स को देखोगे, समझोगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप ये चूज कर पाओगे भाई किस आईपीओ में पैसा बनेगा। और जो भी लोग हमारी शेयर मार्केट क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8318558856। और इस कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा हमारा कोई अदर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में, जहां आपको शेयर मार्केट की एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो मिल पाएंगे, और आप वहां सारी नॉलेज एक साथ इकट्ठा फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।